सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् मस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमस्ते जी। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। तो आज की कक्षा हमारी नई शुरू हो रही पुरुष सूक्त की। तो सर्वप्रथम मैं काफी जुड़े हुए हैं जो व्यक्ति, आप लोग एक क्रम से अपना अपना परिचय देंगे जी पूर्व में। मेरी जी नरसिम्हन इस करके जुड़े हुए हैं जी। तो वो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक स्पष्ट? हाँ हाँ जी आ रहा है। जी। तो मेरी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही क्या आचार्य जी? आ रही है आचार्य जी। जी जी। तो आप लोग अपना परिचय दे दीजिए पूर्व में, कक्षा के पूर्व में। जी जी आचार्य जी, मैं एक बोलूं? क्रम से। जी 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 आचार्य जी, मेरा नाम डॉक्टर शारदा कुमारी पाठक है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अतिथि प्रवक्ता के रूप में मैंने कार्य किया है। जी। मैं प्रयागराज और से हूँ। जी जी। और नरसिम्हन जी? Yeah. Uh, जी I am Narsiman. I'm not very conversant. I mean, very fluent in Hindi. So, kindly excuse me. I'm Narsiman. I am from Bangalore. I was working as an engineering director. Now I'm retired. ओके सर। जी जी। और जुड़े हुए हैं नवीन जी। हाँ जी, जय श्री राम जी। मैं नवीन शर्मा हिमाचल से हूँ जी। जी जी जी। तो अभी हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आचार्य जी से तो मेरा परिचय ही है। तो अभी हम आज से पुरुष सूक्त इस कक्षा को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस पुरुष सूक्त के हम संहिता पाठ का पाठ सीखेंगे हम इस कक्षा में जी। तो अभी सर्वप्रथम हम इस पुरुष सूक्त को प्रारंभ करने में पहले, इसके पहले हम ये देख लेते हैं इसमें कि इनके स्वरों के विषय में जानते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे 3 स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो जिसमें से जो उदात्त होता है ना, तो उसके हम स्वरूप को जानेंगे। उदात्त का उच्चारण कैसे करना है, उसका जब हम हस्त संचालन करेंगे उसका स्वरूप कैसा होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो जैसे जो उदात्त स्वर होता है ना, तो उसको एक पाणिनि जी का सूत्र है उच्चैरुदात्त। तो इसका यही तात्पर्य कि मतलब तालवादिषु ही भागवत्सु स्थानेषु वर्णाः निष्पद्यन्ते तत्र यः समाने स्थाने ऊर्ध्वभाग निष्पन्नो वच स उदात्त संज्ञको भवति। तो तात्पर्य कि जो हम वर्णों का जब हम उच्चारण आदि करते हैं, तो तालु आदि जो स्थान है, तो उनमें जो तालु आदि स्थानों से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, उनमें जो ऊर्ध्व भाग है, तो ऊर्ध्व भाग से जिन भी अचों का हम उच्चारण करते हैं ना, वो अच क्या होते हैं, वो उदात्त संज्ञक होते हैं। ऐसा करके एक महाभाष्य में भी एक वचन आता है, आयामो दारुण्यम अनुता खस्येति उच्चैः कराणि शब्दस्य। आयामः इत्युक्ते शरीर के
मतलब इसके स्वरूप को भी बता रहे हैं कि इसको हम उच्चारण कैसे करेंगे। जब हम जब उदात्त स्वर का जब हम उच्चारण करेंगे तो उसको हम उच्चारण कैसे करेंगे, उस हमारे शरीर की उस समय क्रिया क्या होगी। आयामः मतलब शरीर के सब अवयवों को सख्त कर लेना। दारुण्यम इसे क्या कर आयामः दारुण्यम मतलब स्वर में रुखाई होना। अड़ुता खस्य मतलब कंठ को संकुचित करके बोलते हैं, कंठ को संकुचित करते अड़ुता खस्य। ऐसे ऐसे यत्नों से बोले जाने वाला जो भी अच है ना, वो क्या होता है, वो उदात्त संज्ञक होता है। वेदों में ईश्वर को इस वेद में ईश्वर का कोई भी चिन्ह नहीं हमको देखने में आता है। वेद में ईश्वर का कोई भी चिन्ह नहीं होता। स्पष्ट है आप लोगों को? जी। जी। तो ये कि मतलब इस जो हमारा जो उदात्त स्वर है ना, इसमें ऊर्ध्व भाग से मतलब जो हमारे उच्चारण स्थान है ना, उनमें जो तालुवादी जो उच्चारण स्थान है उसमें जो ऊर्ध्व भाग से जिन भी अचों का हम उच्चारण करते हैं वो क्या होते हैं, उदात्त संज्ञक होते हैं। अब उदात्त संज्ञक बता दिया। अब इसके अनंतर बताया कि अब जब हम उस का उच्चारण करेंगे तो एक महाभाष्य में एक महाभाष्यकार कहते हैं कि आयामो दारुण्यम अरुता खस्येति उच्च ही कराणी शब्द से मतलब उसमें क्या शरीर के सब अवयवों अवयवों को सख्त कर लेना, कंठ को संकुचित करके बोलना, है ना। तो क्या होता है, ऐसे हम उदात्त जो स्वर होता है ना उसको ऐसे उच्चारण करते हैं। स्पष्ट है सभी को? आचार्य जी एग्जाम्पल से थोड़ा समझा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे औपगवः ऐसे करके आता है, और ये ते के अभी जैसे हम अगला मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें ये ऐसा करके बोल रहे ना, देखो मैं अभी ये ऐसे करके यद हमारा जैसे एक प्रातिपदिक है तो उसका हम कैसे उच्चारण करते हैं, उसका यद रूप होता है वो क्या होता है कि प्रथमा व्यक्ति बहुवचन रूप उसमें बनता है उसका ये पुल्लिंग में। तो जो ये है ना ये पे यहाँ पे ये क्या है, ये उदात्त संज्ञक है, तो उसका उच्चारण हम कभी भी करेंगे ना तो करेंगे ये ऐसा करके ये। आया स्पष्ट है? हम एक तेज बोल रहे हैं ना इसको, ये ऐसा करके। स्पष्ट है सर जी? जी जी। जी। ते ऐसे ऐसे उच्चारण करेंगे ते ऐसा करके, ऐसे उच्चारण करेंगे के ऐसा करके। जी। अब वेद में जो स्वर है ना, वेद में इस स्वर का हम इसका कोई भी चिन्ह नहीं होता वेद में। और बाकी हम अभी उदात्त स्वर को जाने, अब आगे हम देखते हैं अनुदात्त को देखते हैं। तो एक भी पाणिनि जी का सूत्र है, नीचैर उदात्त नीचैरन उदात्त, नीचे ही अनुदात्त। तो इसका भी देख लेते हैं, इसका क्या लक्षण होता है। तो सामान्य स्थान अधर भागे निष्पन्नो यो अच स अनुदात्त संज्ञको भवति। तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि मतलब तालवादी स्थानों में जो नीचे भागों से बोला जाता है उस वो क्या होता है, वह अच क्या होता है, अनुदात्त संज्ञक होता है। अभी यहाँ भी ये भी ध्यान देना कि जो भी मैं उदात्त अनुदात्त और स्वरित है ना ऐसे करके बोल रहा हूं ना, तो क्या होगा, ये अचों के ही गुणधर्म है ना, ये अचों के ही हो सकते हैं ना कि हलों के। क्योंकि एक पांडे जी का सूत्र अचश्च ऐसा करके बताया हुआ, ये परिभाषा सूत्र है। ये बोला भाई कि जो भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि जो भी आप करोगे ना, सब किसके होंगे, सब अचों के ही होंगे, अचों के ही होंगे। स्पष्ट है ये बात में? तो आपको ऐसा नहीं समझना कि हलों के होंगे, अचों के होंगे। जी। तो जी अभी हमने, जितने जितने स्वर है ना आचार्य जी, सभी स्वर। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हम अब ये अभी जो अनुदात्त संज्ञक है, अनुदात्त का हम उसके स्वरूप को जानेगा। अनुदात्त को हम जब उच्चारण करते हैं तो कैसी क्रिया होगी हमारी। तो यहाँ भी क्या है कि अभी समाने स्थाने अधर भागे निष्पन्नो यो सो अनुदात्त संज्ञको भवति। अब यहाँ पे भी एक महाभाष्यकार जी अपनी उसमें कहते हैं, महाभाष्य में बोलते हैं कि अन्वसर्गो मार्दव मुरुता खस्येति नीचे ही कराणी शब्दस्य। अन्वसर्ग इत्युक्ते गात्राणाम शिथिलता मतलब जहाँ पे जो शरीर के जो अवयव को क्या करना, ढीले कर लेना। शरीर के अवयवों को क्या करना, ढीले करना। गात्राणाम शिथिलता। फिर इसके आगे क्या करना, मार्दव मुरुता ऐसा करते हैं, मार्दवम। मार्दव मतलब स्वर से मृदुरता मतलब स्निग्धता, मतलब क्या करना कि हमका स्वर को क्या करना, मृदु मतलब कोमल करके बोलना।
उरुताकस्य मतलब कंठ को फैला करके बोलना। इन इन प्रयत्नों से बोले जाने वाला जो वर्ण है ना, क्या होता है, वो अनुदात्त संज्ञक होता है। और अनुदात्त स्वर का चिन्ह क्या होता है, उसका नीचे खड़ी पाई होती, खड़ी रेखा होती है नीचे। स्पष्ट है, वेदों में हमको देखा जाता है वो उसको, जो अनुदात्त का जो स्वर होता है ना, उसमें नीचे खड़ी रेखा होती है। स्पष्ट है, जैसे हम अभी उदाहरण के रूप में देखते हैं यहाँ पे। अभी हम पुरुष सूक्त का ही लेंगे। अभी हम पुरुष सूक्त का हम अभी पाठ करने जा रहे हैं। तो इस पुरुष सूक्त में देखिए, जो पहला ही मंत्र है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष, तो उसमें जो सहस्त्र ऐसा करके सपद है ना, वो क्या है, अनुदात्त है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, गात्र को, जो हमारे गात्र है ना, उसको क्या है, शरीर के जो अवयव, उसको क्या हम ढीले करके बोलेंगे। जैसे सहस्र, कंठों क्या किए, कंठों को हम नीचे करके बोल रहे हैं, सहस्र ऐसा करके। और कोमल, समझ में आ गया, स्पष्ट है आचार्य जी ईश्वर ये। जी एक बार आचार्य जी थोड़ा एग्जाम्पल एक बार और बता दीजिए। हाँ जी जी। तो अभी हम जैसे पुरुष सूक्त में देखने जा रहे हैं। अभी हम पहला ही मंत्र है पुरुष सूक्त का, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात। तो यहाँ पे जो सहस्त्र ऐसा करके पद है ना, तो जो स पद है ना, क्या है, अनुदात्त है। तो अनुदात्त है, तो अब हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे। तो इसका उच्चारण का ऐसे हम करेंगे कि हम अवयवों को क्या, शरीर को क्या करेंगे, ढीला कर लेंगे, शरीर को क्या करेंगे, ढीला कर लेंगे। और स्वर में क्या करेंगे, एक मृदुता मतलब कोमलता। उसको जब बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे ना, तो एक हमको कोमलता, और क्या करेंगे, कंठ को फैला करके बोलेंगे। स्पष्ट है, कंठ को क्या करेंगे, कंठ को फैला लेंगे, फैला करके बोल लेंगे। तो अब ये किनके हो सकते हैं, ये अनुदात उदात स्वरित आदि, तो ये अचों के हो सकते हैं। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया आपको, अचश्च, ये पाणिनि जी का सूत्र है। अभी स्पष्ट है सभी को। जी आचार्य जी। मतलब जिस स्वर में शरीर के अवयवों को ढीला कर लेना, और क्या करना, उसको बोलने में मृदुता होना, और कंठ को क्या, फैला करके बोलना, है ना। अब ऐसे आप अनुदात्त स्वर का उच्चारण करेंगे। स्पष्ट है सभी को जी। तो ये अनुदात्त हुआ। अब क्या मैंने बताया था, एक क्या है, स्वरित भी होता है, समाहारा स्वरितः, ऐसा करके पांडे जी ने एक उपदेश दिया, समाहारा स्वरितः। तो यहाँ पे भी है। तो क्या है यहाँ पे कि इसमें कौन से स्वर में कथित आचार्य हैं, कौन कौन से। आचार्य जी आपका वो वॉइस जो है चली गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, कहाँ से, अनुदात्त स्वर समझ में आ गया है? अनुदात्त का क्या लक्षण होता है। जी जी हाँ, स्वरित स्वरित समझाइए आप। हाँ, अभी हम स्वरित का कर रहे हैं, तो समाहार स्वरिता ऐसा करके पाणिनि जी ने एक और भी सूत्र बताया होगा। ये क्या है, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के सूत्र हैं। वहां पे क्या बताया, वो सारे स्वरों का, उकालो झष्ट दीर्घ प्लुता अचश्च उच्चैरुदात्ता नीचैरुनुदात्ता समाहार स्वरितः, ऐसा करके अभी हम स्वरित चिन्ह को जानेंगे। तभी जब हमारा स्वरित चिन्ह है ना, तो इसको कैसे हम इसके लक्षण को जानेंगे। तो स्वरित में क्या करते हैं कि इसमें उदात्त और अनुदात्त, है ना, इन दोनों का समाहार, मतलब उस जिस स्वर में उदात्त और अनुदात्त ये दोनों हो, इन दोनों का क्या, समाहार हो। अर्थात मतलब थोड़ी मात्रा, थोड़े गुणधर्म स्वरित के हों, और क्या, थोड़े गुणधर्म उसके हों, आपके अनुदात्त स्वर के हों, तो क्या होता है, वो अच क्या होता है, वो स्वरित संज्ञक होता है। अब स्वरित का हम चिन्ह जानेंगे, स्वरित का हम वेदों में उसका प्रयोग कैसा है, उसका स्वरूप वेदों में कैसा बताया हुआ है। तो क्या उसमें एक खड़ी रेखा, स्पष्ट है, स्वरित चिन्ह की क्या होती, खड़ी खड़ी रेखा जी। तो अभी हमने उदात्त स्वर को देखा, अनुदात्त को देखा, इसके अंतर में अभी हमने स्वरित को भी देखा। अब हम इसको मंत्रों में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अनुदात्त का मैं बताता हूं आपको। तो अभी इसी पुरुष सूक्त के इस मंत्र में आप देखोगे सहस्रा, इसमें जो स्रा पद है ना, तो इसमें जो अकार है ना, अकार क्या है यहाँ पे, अकार आपका स्वरित है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें अनुदात्त भी है, और थोड़ा सा इसमें क्या है, इसमें थोड़ा स्वरित भी है। तो क्या है ये,
मैं थोड़ा वो हो गया क्या, यहाँ पे अनुदात्त भी है और आपका क्या है, उदात्त भी है। स्रा में जो आकार है, स्पष्ट है। जी। जी। और भी हैं, जैसे उदाहरणों में देखोगे तो ये क्वा, सिक्यम, कन्या, स, मन्या, ऐसा करके और भी आपको मिलेंगे अभी आगे वेदों में। जी। तो इसका जो चिन्ह होता है ना, इसका चिन्ह होता है हमारा, क्या होता है, खड़ी रेखा। और अनुदात्त का क्या होता है, एक पड़ी रेखा। और उदात्त में कोई स्वर नहीं देखा जाता। स्पष्ट है। और सबका स्वरूप भी आपने जान लिया। अब हम देखेंगे मंत्रों में। जी। तो अभी मैं वीडियो ऑन करता हूँ, क्योंकि अभी हम स्वर से इसको सीखेंगे। तो उसमें हस्तक क्रिया से हम इस पुरुष सूक्त का हम पाठ करेंगे। तो जी। मेरा चित्र स्पष्ट है आचार्य जी। जी। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो प्रारंभ ही करते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया हुआ कि स्वरित का क्या होता है, अनुदात्त का चिन्ह कैसे होते हैं और स्वरित का कैसे होता है। तो अभी हम उसका प्रयोग करके देखते हैं। तो अभी हम पुरुष सूक्त के पहले मंत्र को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभी सहस्रा ऐसा करके पद है हमारे, सहस्रा ऐसा करके। तो जो स है ना, तो क्या है वो अनुदात्त है, और स्रा में क्या है, स्वरित चिन्ह है। हम्म। तो अब अनुदात्त का उच्चारण कैसे करेंगे, तो अनुदात्त का उच्चारण क्या करेंगे हम, कि अनुदात्त को नीचे से बोलेंगे, मतलब अधोभाग से। स्पष्ट है। देखो मैं एक बार आपको बताता हूँ बोल करके। हरि ओ। अब हमारा जो हस्तक क्रिया होगा, तो उसमें जो अनुदात्त होगा ना, उसमें क्या जाएगा, आपको नीचे स्वर होगा, नीचे जाएगा हमारा हस्तक क्रिया। स्पष्ट है। हमारे दाहिने पैर में। दाहिने हाथ से ही अच्छा, आपको स्वर चलाना, और हस्तक क्रिया ऐसे होनी चाहिए सबकी। स्पष्ट है। जी। जी जी। नेटवर्क की आचार्य प्रॉब्लम हो रही है। मेरी ध्वनि आ रही है, चल जी, स्पष्ट है। हाँ, ध्वनि आ रही, लेकिन वही वीडियो। ठीक है, आप बताइए बताइए, देखते हैं। जी जी जी। तो अभी हम करते हैं जी। हम्म। तो स्पष्ट है सभी को। सभी लोग अपना एक क्रम से वीडियो ऑन कर लीजिए। और एक एक जितने भी पद बुलाता जा रहा हूँ ना, आप पदों को सीखिए। इसके अंतर भी क्या करूँगा, मैं ग्रुप में वीडियो बना करके डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से भी आपको क्या होगी, आप वो आसानी से वहां से भी सीख सकते हो। जी। तो हाँ, तो अभी हम करते हैं जी। सहस्र, सहस्र। जी। सहस्र, हाँ। सहस्र, सहस्र, सहस्र। सहस्र, हाँ जी। सहस्र, हाँ, और आगे हैं नवीन जी। सहस्र, हाँ जी। सहस्र। ऐसे होगा। जी। और आगे नरसिम्हन जी। I don't have a webcam, so I will, just give the audio. Sahasra. हाँ, ओके। अगला अगला पद देखते हैं। सहस्त्र। अब देखेंगे शी, शी रेखा। अब देखिए खा में, देखिए आप क्या है, खा में क्या अनुदात्त है, तो फिर उसका जो हमारी हस्तक्रिया होगी वो क्या जाएगी, वो नीचे जाएगी। शी रे
क्रम से बोलिए। आचार्य जी पूरा आप बोलिए। सहस्राशीर्घा। हाँ जी, खा में अनुदात्त है, खा को हम नीचे स्वर लेके जाए। जी, सहस्राशी रेखा। हाँ जी, और नरसिम्हा जी। सहस्राशीर्घा। हाँ जी, नवीन जी। सहस्र शीर्षा। जी, हाँ अगला पद देखते हैं। पुरुखा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एक शंका हो रही होगी। शंका क्या हो रही होगी कि जो शकार है ना, एक हमारे तीन प्रकार के शकार होते हैं, दंत, तालव्य और मूर्धन्य। ऐसे करके हमारे तीन प्रकार के शकार होते हैं। तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा है ना, इसमें क्या है कि जो मूर्धन्य शकार होता है ना, उसको क्या करते हैं, उसको खकार उच्चारण करते हैं। स्पष्ट है। तो अभी हम यहाँ पे भी देखो, पुरुषः ना बोल करके उससे क्या बोलते हैं, पुरुखः, ऐसा करके बोल रहे हैं। जी, तो ये इनकी परंपराएं हैं, गुरु परंपराओं के। जी, आचार्य जी ये नेटवर्क चला अब जाता है उसके बीच बीच अनुसार देखिए, में। अब क्या रू में क्या है, सॉरी। जी जी। जी जी, अभी अभी आ रहा है आचार्य जी, अभी स्पष्ट। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे शकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, तालव्य, दंत और मूर्धन्य, या दंत, तालव्य, मूर्धन्य। जी, तो उसमें जो मूर्धन्य शकार है, तो उस क्या करते हैं, शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा में उसको क्या उच्चारण करते हैं। ये, ये अब जहां पे टवर के साथ संयोग होगा वहां पे उसका शकार ही उच्चारण करेंगे। जैसे विष्णोर नूकम, ऐसा करके वहां देखने में आता है, वहां पे क्या टवर्ग है, टाटा डाढ़ाना। तो इसलिए क्या करते हैं वहां पे विष्णोर ऐसा करके उच्चारण नहीं, वीर जा। सर, ये नेटवर्क तो कुछ यहाँ पे हम प्रॉब्लम है। क्या करेंगे, शकार को। हाँ जी, तो हाँ, अभी आ रहा है मेरा आचार्य जी। जी जी आचार्य जी आ रहे हैं। हाँ जी, तो अभी देखते हैं, अब उच्चारण करेंगे। पुरुखाह। पुरु, अब देखिए विसर्ग होते हैं ना, तो अब ये जब मध्य में होगा, मतलब जब मध्य में होगा ना, रू खह ऐसा करके, पुरु खाह, पुरु खाह। देखिए शा के बाद क्या है, विसर्ग है। स्पष्ट है। पुरु खाह, पुरु खाह। जी, पुरुखः। हाँ ऐसा आचार्य उच्चारण जी करेंगे। रू में, पुरुखा के रू में जो है स्वरित है तो वहाँ स्वरित है जी, क्या तो हस्त ऊपर हाँ जाएगा? देखिए ऐसा ना, क्योंकि हमको स्वरित जो होता है ना, स्वरित का जो चिन्ह होता है, इसमें पहले हस्तक्रिया से सब करते हैं ना, अनुदात्त, उदात्त और स्वरित, ऐसा होता अच्छा है। स्वरित होगा तो मध्य में ही होगा। अच्छा अच्छा। अब जो इसमें होता है ना, तो क्या होता है, स्वरित जो होता है ना चिन्ह, वो मध्य में ही रहेगा, अनुदात्त होगा वो नीचे जाएगा। अब और भी देखिए, उदाहरणार्थ जब दो अनुदात्त होंगे, मतलब एक वर्ण के अनंतर फिर पुनः अनुदात्त होगा, तो उसमें हस्तक्रिया हमारी ऐसे जाएगी, ऐसे हो जाएगा। जैसे सौमिधा, ऐसा करके जब हम संविधा दान करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो उसमें जो पहला ही मंत्र है हमारा, तो सौमिधा ऐसा करके ना, तृतीय अध्याय का पहला मंत्र है यजुर्वेद का। तो वहां पे क्या है, स में भी अनुदात्त है और धा में भी अनुदात्त है। तो हमारा जब दो जगह अनुदात्त होगा, तो हमारी हस्तक्रिया ऐसे जाएगी, ये ऐसा, स मी धा। स्पष्ट। जी हाँ, तो जी। अभी, हाँ, तो इसलिए जो हमारा स्वरित चिन्ह होता है ना, स्वरित कभी भी आएगा ना तो मध्य में ही आएगा स्वरित। तो पुरुखा में हम जो हमारा हैंड पोस्चर, हैंड को हम अप ले जाएंगे। पू हाँ, पु पु रू रु खा, खा। पुरु खा।
जी, देखेंगे अभी। अच्छा, हाँ, सहस्र, अब देखिए विसर्ग स्रा के में भी लिए, स्वरित विसर्ग था। के लिए, जी, विसर्ग के लिए जो हमारी ये हाँ हाँ हाँ, तो मध्य में स्मॉल होगा तो फिंगर ये है इसको होगा। आगे। जी जी। अच्छा, हाँ पुरुखाह। हाँ, इतना। सह पूर्व पद से देखते हैं। सहस्रासी रेखा खा, सहस्रासी रेखा खा। आवाज आ रहा है मेरा स्पष्ट? ये नेटवर्क प्रॉब्लम है आचार्य जी। अच्छा अच्छा। जी, सहस्रासी रेखा खा। बोलिए। सहस्राशीर्खाः पुरुखाः। हाँ, और भी लोग जुड़े हुए हैं। नवीन जी। सहस्रशीर्षा पुरुषः। हाँ, पुरुखा। उन्होंने जी। शीर्षा शीर्षा बोल दिया है आचार्य जी। हाँ, उस शीर्षा नहीं बोलना, उसमें क्या होता है, जो रेफ होता है ना उसको सी रेशा ऐसा करके रे ऐसा उच्चारण करते हैं। सी रेशा पुरुषा। ईर्षा। जी। नहीं, शीर्खा बोलेंगे ना आचार्य जी। हाँ, शाह भी स्पष्ट है अभी, और खा भी। हाँ, वो मैं रेफ को समझा था मैंने, इसलिए थोड़ा से वो हो गया। जी, सहस्राशी रेखा, स्पष्ट है अभी, पुरुखा। जी जी नवीन जी, वो आचार्य जी जब समझा रहे थे कि वो जो सा है ना, सा, उसको खा बोलेंगे, शीर्खा। क्योंकि वो यजुर्वेद में एक नियम है कि जी इसको खा ही बोलते हैं, और सा तब बोलेंगे जब इसके आगे टा वर्ग हो, टा ठा डा ढा अड़ा, ऐसे अक्षर जब इसके आगे होंगे तब इसको सा बोलेंगे। वो नेटवर्क जी प्रॉब्लम थी, आचार्य जी यही समझा रहे थे, तो इस जी वजह जी से हम लोग समझ नहीं पाए थे। मेरा जी पहले का पढ़ा हुआ था तो मैं बता रहा हूँ। ठीक ठीक है। जी। तो जहां जहां ये षटकोण वाला सा रहेगा, जी षटकोण वाला सा, वहां पर हम लोग खा बोलेंगे इसको। ठीक है। जी, जी आचार्य। सहस्राशी रेखा पुरुखा। जी। सहस्राशीर्खाः पुरुखाः। हाँ, रेखा ऐसा करके, रेखा ऐसा करके दीर्घ है वहां पे, विसर्ग नहीं है। सहस्राशीर्खाः पुरुखाः। जी जी, मतलब रेखा ऐसा करके नहीं, रेखा ऐसा करके, रेखा पुरुखा। अच्छा अच्छा, रेखा पुरखा। हाँ, अगला जी, अगले पदों को देखेंगे। अब देखिए कि सहस्रा, अब स्रा में क्या है, स्रा में जो आकार है, आकार, उसमें देखिए अनुदात्त है। अनुदात होने के अनंतर फिर सहस्राक्ष इसलिए जाएगा क्योंकि सहस्र पा में क्या है, स्वरित है, स्वरित को आपको मध्य में लेके आना है। स्पष्ट है? तो इसके कारण से अब ये ऊपर नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये हमारा बाएं हाथ की ओर आएगा। स्पष्ट है अभी? जैसे सहस्राक्ष, और यहाँ पे ये उंगली निकलेगी। स्पष्ट है? इधर होगा तो ये उंगली निकलेगी, मध्य में होगा ये निकलेगी। स्पष्ट है जी? जी विसर्गों में जी सहस्राक्ष, बोलिए, सहस्राक्ष। सहस्र। सहस्राक्षः। अभी इतना सहस्रपात। इतना आचार्य जी क्लियर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इतना स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अच्छा कि अच्छा। हाथ को बाएं दाएं कब ले जाएं, वो हाँ जी, स्पष्ट नहीं हो तो पा इसको रहा है। मैं पुनः बता देता हूँ कि जब हम जो अनुदात्त हमारा चिन्ह होता है ना, अनुदात्त जो स्वर होता है, उसमें जब एक होगा, मतलब जब दो, जैसे आप देखते हैं जो अनुदात होते हैं ना, किन्हीं किन्हीं वर्णों में पूर्व में अनुदात, इसके अनंतर अनुदात, ऐसे करके दो दो पदों में आपको अनुदात देखने को मिलता है। स्पष्ट है इसमें? तो उसमें हमारी हस्तक क्रिया कैसे जाएगी, उसमें ऐसे जाएगी। स्पष्ट है अभी इतना? मतलब दाहिने पैर से, दाहिने पैर से हमारा क्या, बाएं हाथ की ओर आएगा। स्पष्ट है? और स्वरित जो होता है वो क्या होता है, मध्य में होता है। कितना स्पष्ट है जी?
तो अभी मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो सहस्राक्ष ऐसा करके सहस्रा में जो आकार है वो क्या है, अनुदात्त है। और इसके अंदर देखिए आप, फिर सहस्रपात में जो सह है ना, स, उसमें जो वो भी जो आकार है वो भी अनुदात्त है। और मैं भी इसके पूर्व आपको पहले पद में बोला हुआ था कि जो स्वरित चिन्ह होता है वो मध्य में होगा। तो उसको मध्य में लाने के लिए, हम अभी सहस्राक्ष इस पद को ऐसे हस्तक्रिया करेंगे। उसके हस्तक्रिया कैसे करेंगे कि बाएं दाहिने पैर से हम क्या करेंगे, बाएं हाथ की ओर आएंगे। स्पष्ट है अभी? जी। हाँ, ऐसा आएंगे। आचार्य जी स्पष्ट हुआ अभी? जी जी। हाँ, सहस्राक्ष और सहस्रपात, क्योंकि सहस्रा में जो है ना वो क्या है, स्रा जो है उसमें जो आकार है वो स्वरित है। और स्वरित का मैंने चिन्ह बताया था आपको, स्वरित को मध्य में लेके आना है। और क्या करते हैं, इसके जो हस्तक्रिया करते हैं ना वो स्वरित को देख के करते हैं। स्पष्ट है? और जब हम स्वर लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें उदात्त को देख के करते हैं। उदात्त से उत्तर, अनुदात्त को स्वरित कर देते हैं। स्वरित से उत्तर क्या करते हैं, हम एक श्रुति कर देते हैं। स्पष्ट है आचार्य जी? पांडे जी ने सूत्र बनाए हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि अभी हम जो हस्तक्रिया कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं स्वरित को देख करके, क्योंकि हमको स्वरित को मध्य में लेके आना है। और वेदों में जब हम स्वर लगाते हैं या किसी श्लोकों में, छंदों में कहीं स्वर लगाते हैं आप, तो उसमें क्या करते हैं, पांडे जी के अनुसार हम चलते हैं, हम उदात्त को देख के चलते हैं। उदात्त तब करते हैं आप, उदात्त के उत्तर क्या करते हैं, अनुदात्त, उदात्त से उत्तर, अनुदात्त को स्वरित, स्वरित से उत्तर एक श्रुति। स्पष्ट है आचार्य जी इतना? जी जी। तो सन्नतर आदि भी होते हैं आगे कार्य। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें स्वरित को देख करके हम यहाँ पे हस्तक्रिया कर रहे हैं जी। तो स्वरित हमारा आया ना, तो स्वरित आया ना, तो स्वरित को हमको मध्य में लेके आना है। तो अभी देखेंगे हम, सहस्राक्ष सहस्रपात, सहस्रपात। स्पष्ट है? हाँ जी बोलिए, आप पूर्व बोलिए। नहीं, जो सहस्त्राक्षा है ना आचार्य जी, जी, उसमें सा और हा, वो आपका सा और हा क्या है, वो उदात्त, अनुदात्त है। उदात्त है कि अनुदात्त है आचार्य जी, सा और हा? स्पष्ट नहीं अभी, आवाज मेरा आ रहा है आपको? जी जी, जो सहस्त्राक्षा है ना आचार्य जी, सहस्त्राक्षा, इसमें सा और हा जो है वो उदात्त है। उदात्त है ना? तो हाँ, उदात्त में हाथ तो ऊपर को जाना चाहिए ना आचार्य जी? वो क्योंकि हमारा जो अनुदात्त है ना, मैं भी बताया आपको, क्योंकि आपको क्या करना है कि ये उदात्त जो स्वर होता है ना, उदात्त को मैंने आपको चिन्ह तो ऐसा बता दिया कि भाई अनुदात्त, उदात्त और स्वरित। लेकिन उदात्त जी क्या जी। होता है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के आधार पर होता है। मतलब उसका चिन्ह तो बता दिया, ऊपर ही होता है। क्योंकि व्याकरण के अनुसार भी देखेंगे तो हम क्या होता है उसका, जिसको आप ऊंचे भाग से बोलते हो, तो इसलिए उसको हम मतलब एक स्वरूप के लिए बता दिया ऐसा। उसका चिन्ह आप कभी ले जाओगे ना, जब आदि से किसी में, किन्हीं किन्हीं मंत्रों में आप आदि से शुरू करोगे उदात्त को, वो तो ठीक है। उदात्त को आप ऊपर से ही बोलोगे, हस्तक्रिया भी ऊपर से करोगे। लेकिन अभी क्या करना है आपको, अनुदात्त और स्वरित को भी तो देखना है, क्योंकि हमको स्वरित को मध्य में लेके लेके आना है। और अनुदात्त को क्या है, अनुदात्त को इधर नीचे लेके आना है, या तो ऐसे करके हमारी हस्तक्रिया करना है। तो इसके अनुसार उदात्त हो जाता है। उदात्त बोले तो अब ये मध्य में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो सहस्रा में जो आकार है ना वो क्या है, अनुदात्त है। और फिर सहस्रा में जो दूसरा पद है सहस्त्रपात में, वो क्या है, उसमें स्र जो, स्र में जो आकार है वो क्या है, स्वरित है। तो स्वरित होने से आप स्वरित को मध्य में लेके आओगे आप। तो इसलिए क्या करेंगे, उदात्त को हम अनुदात्त के अनुसार चलाएंगे। स्पष्ट है भी? जी जी जी, स्पष्ट है। तो सहस्राक्ष जी, सहस्राक्षः, सहस्रपात, सहस्रपात। साभूम। आगे अगला पद देखो, इतना होगा स्पष्ट? नहीं, पूरा फिर से एक बार आचार्य जी बोल दीजिए, रिपीट कर दीजिए। जी, सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः
सहस्रपात। स्पष्ट है अभी? और देखिए इसमें जो हलंत होते हैं ना, जैसे पात तकार है, तो उसमें हमारा ऐसा पात, यदि मध्य में तो पात ऐसा करके उंगली। स्पष्ट है? जी सहस्रपात। जी। हाँ जी, बोलिए आप। जी। अच्छा, प्रारंभ में आचार्य जी अनुदात है तो हाथ कैसे रखेंगे? प्रारंभ में ही अनुदात हो गया मंत्र के। यदि प्रारंभ में अनुदात हो गया तो ऐसा होता है कि जैसे अब प्रारंभ में अनुदात था, जैसे उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, अभी यहाँ पहले ही देखिए आप, स्वर सहस्र राशि, जी 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 जो भी मंत्र हम सीख रहे हैं इसी में अनुदात है। जी। तो अनुदात है तो अनुदात में फिर अगले वाला स्वर देखना है, मतलब जो अगले आने वाले पद है ना उनमें देखना है उनमें क्या है, तो फिर उनके आधार पर हम अनुदात का वो करेंगे। स्पष्ट है अभी? जैसे अभी सहस्र, जो स्र है ना उसमें क्या है, स्वरित है, तो स्वरित को मध्य में लेके आओगे। मैंने पूरा पूरा बोला ना आपको, इसमें स्वरित विशेष होता है। हस्ती क्रिया करने में क्या है, इसमें स्वरित विशेष है, अच्छा अच्छा। स्वरित को देखना है। अनुदात तो अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा, बस स्वरित को देखो आप, स्वरित मध्य में आना है बस। स्वरित मध्य में आओगे तो सारी क्रिया आपकी स्पष्ट हो जाएंगी, हस्त क्रिया। और इसमें ऐसा भी देखना है कि जैसे आपका लास्ट वाला जो मंत्र पद होता है, जैसे मैं एक बार आपको उच्चारण करके सुनाता हूँ पूरा मंत्र। सहस्रासी रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृतवात्यतिष्ठद्दशां गुलम्मा। तो ये क्या हुआ, जो हमारा गुलम्मा लास्ट का पद है, तो अब क्या करोगे आप, अब पूरु, अब देखिए आपको मैंने बताया था ना कि जो अनुदात सॉरी सॉरी उदात्त होता है वो आदि से होता है, ऊपर होता है। तो अब देखिए पूरु, स्वरित लेके आए ना, तो स्वरित को हम देख करके आए तो रू हमारा क्या मध्य में हुआ। तो अभी देखेंगे आप, तो लास्ट वाला जो पद होता है ना मंत्र के, तो उस मंत्र को देख करके भी आने वाला जो स्वर है ना, वो उस मंत्र का हम हस्तक्रिया करते हैं। आगे उदाहरण में आपको स्पष्ट होगा। जी। तो अभी हमने कहाँ तक देखा था, सहस्रपात तक देखा। अब अगले पदों को देखते हैं। अभी और भी हमारे इसमें जुड़े हुए नरसिम्हन जी, आपको स्पष्ट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? I can follow, but it's little. I know the network issue is there, so I can follow, but I'm not too sure. I will look at the recording and then try to go through it once again. ओके ओके सर। Yeah. Thank you, sir. जी। अगले पद को देखते हैं। स भूमिगुं। अब देखिए, स भूमिगुं, सहस्रपात तक हुआ था ना आचार्य जी? सा भूमि गुं, सा जी। भूमि गुं। हाँ। सर्वतस्पृतवा। अब देखिए, सा में देखिए, सा में भी क्या है, अनुदात है। सर्वतस, सर्वतस। स्पष्ट है? सर्वतस। सर्वतस, हाँ। सर्वतस, सर्वतस सर्वतस। प्रतवा। अब क्या इसमें प्रितवा बोला, क्योंकि इसमें रिकार है, तो क्या करते हैं इसमें रे रिकार को इसमें एक आर उच्चारण करते हैं, जैसे रेप को एक आर उच्चारण करते हैं, वैसे रिकार को भी एक आर उच्चारण करते हैं। प्रितवा ना बोलकर इसको क्या बोलेंगे, प्रेतवा। सर्वतस प्रेतवा, ऐसा करके उच्चारण करते हैं। स्पष्ट है? जी। जी। तो मृत्वा। सर्वतस प्रतवा। अगला पद देखिए, त्यातिष्ठद्दशां, त्यातिष्ठद्दशां, त्यातिष्ठद्दशां याति तिष्ठत् दशां। गुलम्मा। गोलम। हाँ जी। अब अर्धर्च पर्यंत हो गया ये। तो अब अर्धर्च पर्यंत हम पाठ कर लेते हैं प्रारंभ से, पूर्व पद से। सहस्रासी रेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वातस्पृतवात्यतिष्ठद्दशां
गोलम ये तो संपूर्ण मंत्र हो गया। मैं पुरुखा ऐसा करके मैं एक अलग पद समझ लिया था। जी जी। आचार्य जी, आप जो आपके पास जो मंत्र है ना आचार्य जी, उसका फोटो या कुछ आप हाँ एक जी भेज अवश्य। दीजिएगा। जी जी ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा फोटो। जी अवश्य। तो संपूर्ण मंत्र हो गया है। इस मंत्र का मैं एक दो बार उच्चारण करके आपको कर देता हूँ जी। आप लोग ध्यान से देखिए स्पष्ट रूप से। हरि ओम सहस्राशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सा भूमिगुं सर्वतस्पृतवात्योतिष्ठद्दशाङ्गुलम् हरि ओम सहस्राशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सा भूमिगुं सर्वतस्पृतवात्योतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। स्पष्ट होगा सभी का। तो एक बार बोलिए आचार्य जी, आप अभ्यास हो गया, आपको समझ में आ गया? भी आचार्य जी इतना क्लियर नहीं बोल पाऊंगा मैं। हाँ जी, आप प्रयास कीजिए। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्रपात। गलत हो गया आचार्य जी। हाँ जी, बीच के पद छोड़ दिया आपने। जी जी। जी सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्रपाच्छः सहस्रपात् सा भूमिङ्गो विश्वतो वृत्त्या दशाङ्गुलम्। जी। हाँ जी, आपको स्पष्ट हुआ नवीन जी? तो फिलहाल तो इतना नहीं हुआ, पर अभ्यास करना पड़ेगा थोड़ा। जी जी, बोलिए, आप प्रयास कीजिए। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रपात स भूमिगं सप्रतिष्ठात् दशांगुलम्। जी जी, अभ्यास कीजिए। मैं ग्रुप में वीडियो भी डाल दूंगा और मंत्र भी डाल दूंगा, इसका पुनः पूरा उच्चारण करके आप इस पुरुष सूक्त का अभ्यास कीजिए। और बहुत अच्छा वेद का है ये मंत्र, वेदों के मंत्रों का ये समूह बहुत ही उत्तम है, जो कि आचार्य जी ने आपको पूर्व उपलब्धि करा दिया ग्रुप में। तो इसका हम अर्थ भी देखते जाएंगे। और भी जुड़े हुए हैं ग्रुप में हमारे नरसिम्हन जी। तो आप ऑडियो में बोल दीजिए सर। Yeah. सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् सबोमिं विश्वतो वृत्वा अत्तिष्ठ दश अंगुलम्। आचार्य जी जी, जी। मैं इसका जो मंत्र का मीनिंग है वो इंग्लिश में, नरसिम्हन जी जुड़े हैं तो मैं एक ट्राई करता हूँ इंग्लिश में एक्सप्लेन करने का। जी। हाँ जी अवश्य। सहस्र सहस्र शीर्षा, तो गॉड हैव thousands of heads, हाँ, thousands of heads. Purukha. Purkha means he live in the whole world. As we are soul, we live in our body. We live in our body. We are a soul. So we also, anybody tell me you are a Purush. Purush means soul live in the body. So God name also is Purusha, Purukha. Why? He live in the whole world. Whole world is a body for God. So in the mantra, Purkha word comes for God. Sahasraksha, thousand of eye. He have thousand of eye. असंख्य आंखें हैं, अनंत आंख हैं उसके पास।
Sahasra word for infinite. Yeah, right. Sahasrapat, infinite foots, infinite पैर, अनंत जो है उसके पैर हैं. Infinite foot means he reach everywhere. He reach first. जहां हम पहुंचना चाहते हैं वो वहां पहले से ही विराजमान है. Where we want to go, God always there. He have infinite foots. Sa bhumim vishwato. He, the God, create world. Vratva. He live in the world. Also, Atishtha Dasangulam. Also, he live outside of the world. Dasangulam. Atishtha Dasangulam means हो गया जो 10 our hand 10 अंगुल, उस दशांगुलम अत्यतिष्ठ दशांगुलम यानी जो भी इसने वो he created the worlds, also he live outside of the world. Okay. जी. Yeah. Thank you. Okay. I have read Chinmayananda's commentary, so I have some understanding of the meaning. What I was missing was the pronunciation. The ucharan was what I was missing, and that is something that I'm eagerly looking forward to. जी. Present time we listened IIT Baba. IIT Baba से Sanskrit mantras are the form of energy. The sound, Sanskrit based on sound. Right. So sound, Acharya ji, in this class, Acharya ji explain about the 3 swara. Yeah, Udat, Anrat, yeah, Swarita. Yeah. So our main aim to learn the capture the exact sound of the mantra. Correct. Right. Thank you so much. That's what I was saying. I will with 2 issues, right? One is language, being able to follow. The second one is the network issue. Acharya, recording yes, we मिल provide जाएगा तो I will go through it once again. Okay. Every class recording available. Okay. We send it in group. बहुत धन्यवाद. Okay. तो अभी कक्षा का विराम करते हैं यहाँ पे. मैं पूर्ण रूप से इसमें मंत्र का उच्चारण करके इस ग्रुप में मैं प्रेषित कर दूंगा. हाँ जी सर. ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. सभी को नमस्ते जी, सादर नमस्ते सभी को. नमस्ते आचार्य. नमस्ते आचार्य. नमस्ते.